क्या हुआ जब अचानक से ऋषिकेश के गंगा नदी में दौड़ने लगी 16 साल की लड़की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके ही पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर कैसे यहाँ लड़की ऋषिकेश के गंगा नदी में दौड़ने लगी? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार यह घटना अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जब गंगा नदी के तट पर 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। गंगा नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा उस हर व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों, क्या थी यह घटना? सुनने में ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं यदि एक बार किसी पर महादेव की कृपा हो जाए फिर उसे भव सागर को पार कर लेने के बराबर शक्तियां आ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ महादेव की एक परम भक्त के साथ। आखिर वह परम भक्त कौन है और क्या भी यह घटना जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ऋषिकेश के गंगा नदी के तट पर एक नागा साधु रहा करते थे जो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। दोस्तों, ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर एक गांव से एक पार्वती नाम की लड़की उस साधु महाराज के लिए खाना लाया करती थी। उस सबसे पहले पार्वती उन्हीं नागा साधु को खाना खिलाती और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाती थी। एक दिन पार्वती खाना लाने में लेट हो गई। तब साधु ने पार्वती से देरी से आने का कारण पूछा तो पार्वती बोली, आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देरी हो गई। तब बाबा बोले, बेटी, भगवान के नाम पर तो भवसागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा की इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले सुबह सुबह पार्वती बाबा के द्वार पर खाना लेकर तुरंत पहुंच गई। बाबा ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? पार्वती बोली, बाबा आपने ही मुझे सुझाव दिया था। आपके दिए सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैं महादेव का नाम लेकर नदी के पार कर लिए। अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरी जीवन भर कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस नागा साधु ने पार्वती को भगवत नाम का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं ही इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि पार्वती उससे मजाक कर रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए पार्वती को लेकर गंगा नदी के किनारे पहुँचे तो यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वह आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती महादेव के नाम का सहारा लेते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी। बाबा ने पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तू मेरी गुरु है। मैंने तो आज जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश ही दिया था, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखाया। पूरे विश्वास हृदय सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने आज जो कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। अगर कोई भी सच्चे हृदय से विश्वास भाव से भगवान को पुकारता है तो उन्हें सहारा देने के लिए उपस्थित होना ही पड़ता है। आज तूने इस बात को साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।